नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस वक्त हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और रुझान जो 90 सीटों के सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। हालांकि आपको बताएं कि कांग्रेस को इससे पहले बहुमत मिल चुका था और कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है वो बीजेपी वहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है और रुझानों में साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी को बहुमत भी मिलने जा रही है। आपको बताएं कि हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जो वीआईपी मानी जा रही हैं। जो वीआईपी सीट हैं उनका क्या हाल है और मौजूदा स्थिति में वहां से कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको बताएंगे कि इन वीआईपी सीटों का इस समय क्या हाल है और यहां से कौन जो है बाजी मारने वाला है। आपको बताएं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे नायाब सिंह सैनी, वो कुरुक्षेत्र की लाडवा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है रोहतक की गढ़ी सांपला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी एक वीआईपी सीट है। इसके अलावा आपको बताएं कि अंबाला कैंट से अनिल विज और जुलाना सीट से विनेश फोगाट हैं। वहीं सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा से गोपाल कांडा है, रानिया से रंजीत चौटाला और उचाना कला से दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला एक जाना पहचाना नाम है और एक बड़ा चेहरा है हरियाणा में। आपको बताएं कि यहां से भी ये दुष्यंत चौटाला इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार से सावित्री जिंदल जो है वो चुनावी मैदान में है। रेवाड़ी सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर लालू यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके दामाद जो हैं चिरंजीव राव, वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं तोशाम सीट से अगर हम बात करें तो श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी चुनावी मैदान में है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ सीटें हैं जो इस समय हरियाणा की वीआईपी सीटें हैं और सबकी जो नजरें हैं इन सीटों पर भी टिकी हुई हैं कि आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आ रहे हैं, जब बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है, तो इन सीटों का क्या हाल है और कौन यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। आपको पहले हम बता दें कि आईएनएलडी के जो महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, वो ऐलानाबाद सीट पर 6600 वोटों से पिछड़ गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभय सिंह चौटाला 6600 वोटों से पिछड़ गए हैं। इस सीट पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भरत बेनीवाल जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस के ये जो भरत बेनीवाल हैं वो इस समय आगे चल रहे हैं। वही अगर कलायत सीट पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं विकास सहारन 1872 वोटों से आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष जो हैं अनुराग डांडा कलायत सीट से वो 7वें नंबर पर हैं। आम आदमी पार्टी भी इस समय एक उभरती हुई पार्टी है, इसलिए आम आदमी पार्टी पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आम आदमी पार्टी का क्या इस बार इस चुनाव में प्रदर्शन रहने वाला है। इस सीट पर अगर हम बात करें आईएनएलडी के तो प्रदेश अध्यक्ष जो है रामपाल माजरा वो 5वें नंबर पर बने हुए हैं। वहीं आदम सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी जो है भव्य बिश्नोई वो आगे चल रहे हैं और भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, आपको बता दें। वहीं अगर जो सबसे हॉट सीट रही इस समय हरियाणा में विनेश फोगाट की सीट जुलाना सीट जो है वहां से बीजेपी प्रत्याशी योगेश बैरागी जो है वो लगभग 3641 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं और विनेश फोगाट यहां पर पिछड़ गई हैं। विनेश फोगाट पिछले कई दिनों से चर्चे में बनी हुई थी, आपको भी मालूम होगा। वहीं सिरसा से अगर हम बात करें तो गोपाल कांडा इस समय पिछड़ गए हैं जो सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया जो है वो लगभग 2800 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं गढ़ी सांपली किलोई सीट से हम बात करें तो कांग्रेस नेता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और इस समय कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बड़ा नाम है, लगातार वो चर्चे में रहे हैं और अगर सीएम फेस की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो चेहरा बन सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं कैथल सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो यहां से महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आदित्य सिंह सुरजेवाला वो लगभग 2623 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के जो है एक जाना पहचाना नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनके बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उचाना कला सीट से अगर हम बात करें तो कांग्रेस कैंडिडेट ब्रिजेंद्र सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है और वो 1188 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। इस सीट पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। अब देखना होगा कि दुष्यंत चौटाला का ये चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि इस समय जो है वो कांग्रेस के ब्रिजेंद्र सिंह ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। रानिया सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर आईएनएलडी कैंडिडेट अर्जुन चौटाला ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है इस बार और अपने दादा रंजीत सिंह चौटाला को पीछे कर दिया है। जी,
अपने दादा को ही वो पिछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि हरियाणा में एक सीट पर बीएसपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, जहां पर वो सीट भी इस समय आगे चल रहा है, जो है अटेरी सीट। अटेरी से अटर लाल लगभग 2574 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। अंबाला कैंट का आपने नाम सुना होगा। अंबाला कैंट से इस समय निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं चित्रा सरवरा वो आगे चल रही हैं। और यहां पर अनिल विज लगभग 940 वोटों से अनिल विज पीछे चल रहे हैं। अनिल विज एक बीजेपी के जाने माने चेहरा रहे हैं, अक्सर वो मीडिया में सुर्खियों में छाए रहते हैं। हिसार सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर निर्दलीय जो चुनाव लड़ रही हैं सावित्री जिंदल वो आगे चल रही हैं। रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि लालू यादव के दामाद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। चिरंजीव राव वो इस समय पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग 1908 वोटों से वो जो है पिछड़ गए हैं। और बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव इस समय बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि लक्ष्मण यादव इस समय 1908 वोटों से जो रेवाड़ी की सीट है उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। जुलाना की अगर हम बात करें तो जुलाना से विनेश फोगाट ने लगभग 2000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ी हुई नजर आ रही है यहां पर। और बीजेपी प्रत्याशी जो हैं योगेश बैरागी लगभग 2000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। करनाल की अगर हम बात करते हैं तो करनाल में बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन आनंद इस समय 4479 वोटों से आगे चल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान अपनी होडल सीट पर लगभग 637 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं हरियाणा में इस समय उदय भान वो लगभग 637 वोटों से आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांपली की अगर हम बात करते हैं तो किलोई सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 11,000 वोटों से बढ़त बनाई हुई है। चौटाला परिवार के सदस्य और दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला की अगर हम बात करें, जो सीट है उनकी डबवाली सीट, वहां से वो इस समय पीछे चल रहे हैं। सिरसा की आपको बता दें कि सिरसा पर दूसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया जो हैं वो 1053 वोटों से आगे हो गए हैं। इस सीट पर गोपाल कांडा पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी आपको बता दें कि लाडवा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक वीआईपी सीट है, सबसे बड़ी सीट मान लीजिए कि इस समय हरियाणा की ये सीट मानी जा रही है, जो कि लाडवा सीट है और यहां से वो मात्र 732 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं आदमपुर सीट की अगर हम बात करें, जहां पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हैं, वो इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। और गढ़ी सांपली किलोई सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट से इस समय पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ सीटें हैं जो इस समय चर्चे में हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आ रहे हैं तो लोगों की नजरों में यह सीट बना हुआ है कि इस सीट पर क्या कुछ होने वाला है और इसके परिणाम क्या आने वाले हैं और मौजूदा स्थिति में कौन इस समय आगे है और कौन पीछे है। इस वीडियो में हमने आपको बताई है। आपकी इस पर क्या राय है, कौन आगे होने वाला है और कौन पीछे जाने वाला है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।